हमको भगाने में किसी किसी का भी दोषी नहीं है। हम लोग खुद अपने मर्जी से विचार करके आए थे। इससे आगे का अपना जीवन अच्छा से हम लोग खुशी से गुजारे। मंदिर में पंजाब में किए तो वहाँ का मिल के और केस को सॉल्व कर लें और हम लोग को आशीर्वाद दें ताकि हम लोग आगे का जीवन अच्छा से गुजार पाएँ। हिसाब से तो ठीक नहीं है। एक गार्जियन होने के नाते एक लड़की के पिता मैं भी हूँ। इसके लिए मैं मतलब मेरा बेटा जो किया है वो बिल्कुल सही तो नहीं है, लेकिन कानूनी नज़र में चाहे जो हो, लेकिन सामाजिक नज़र से ये मेरे हिसाब से सही है। जाति तो दो ही जाति है, एक स्त्री और पुरुष। अभी हम बिहार के वैशाली जिला में हैं और यहाँ एक वाकया हुआ है कि एक बालिग लड़की अपनी इच्छा से अपना घर छोड़ के प्रेमी के साथ भाग गई है। इसके लिए एफआईआर किया गया है और चंद ऐसे लोगों को फंसाया गया है जो भी इसका विरोध कर रहे थे, जो नहीं चाहते थे कि उनका लड़का भी उनकी मर्जी के बगैर कहीं भागे, कहीं शादी करे। लेकिन कहते हैं कि लड़का लड़की की गलती को गार्जियन को भुगतना पड़ता है। इसी सिलसिले में हमारी मुलाकात हुई है एक लड़की से। आइए इसी से जानने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या है। आपका नाम क्या हुआ? सुमन कुमारी। सुमन कुमारी। सुमन, आप अपनी मर्जी से घर से निकली हैं किसी लड़के के साथ, आपके पिताजी ने एफआईआर किया है, तो कहाँ तक ये बात सही है? जी हम अपने मन से आए। हमने मेरे पिताजी जो एफआईआर किए वो गलत किए। हमको आने जाने में कोई किसी का हेल्प नहीं, हम खुद आए थे। तो आपके पिताजी एफआईआर किए हैं, उसमें उन्होंने 4-5 लोगों पे इल्जाम लगाया कि इन लोगों ने मिली भगत से आपका किडनैप करके आपको उठा के जबरदस्ती ले गए शादी की नियत से। आप क्या बोलती हैं? नहीं, ये सब बात झूठ है, इसमें कोई सहायता नहीं है। तो आपके पिताजी क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमको परेशान करने के लिए बस। तो आपको क्यों परेशान करना चाहते हैं? आप तो उनकी बेटी हैं, क्यों परेशान करें? वो नहीं चाहते थे कि हम आए इस लड़का शादी करे। तो ये लड़का उनको पसंद नहीं है या आपने इस लड़के के बारे में घर में बात नहीं किया? क्या मामला है और क्यों पसंद नहीं है उनको? जी हम तो कोई बात नहीं किए थे ऐसे घर में। एक बात बताइए कि आप लोग युवा हैं, करते समय डर नहीं लगा, तो घर में बात करते समय क्यों डर लगेगा? क्यों बात नहीं किया आपने? ऐसे ही नहीं बताए थे। तो आप अपनी मर्जी से लड़के के साथ निकले हैं, तो लड़का कहाँ तक दोषी है? किसने प्रेस किया था आपको घर से जाने के लिए, भागने के लिए? आप खुद दोनों मिलके योजना बनाई थी या लड़के ने बोला था या आप बोली थी? कौन बोला था? जी हम बोले थे। आप बोली थी। आपका एज क्या है? 18 से ऊपर है। 18 से ऊपर है। आप बताइए कि आपके माँ बाप ने आपको 18 साल तक पाला पोसा है, लिखाया पढ़ाया है, आपको योग्य बनाया है, आप स्कूल कॉलेज जाती थी, तो क्या आपको वो बुरा चाहेंगे कि आप उनके बिना मर्जी की भाग के शादी किए हैं? नहीं, बुरा तो नहीं चाहेंगे, लेकिन दुख उनको भी है थोड़ा कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या पछतावा हो रहा है? नहीं, पछतावा तो नहीं है, खुश है। तो अपने माँ पिताजी को कैसे मनाएंगे आप? हम चाहते हैं कि वो लोग भी मान जाए। और वो लोग क्यों नाराज हैं? नाराजगी की वजह क्या है? हम बिना बताया इसलिए। बस, और दूसरा कोई वजह नहीं है? मीडिया में ये बात आ रही है कि शायद जाति अलग अलग होने की वजह से भी शायद वो नाराज है। हाँ, जाति अलग होने के लिए नाराज। तो आप बताइए कि आगे आपकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, तो ये जो ताना होता है अलग अलग जातियों का, जो हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में बनाया गया है, ये ताना तो आपको पूरा जिंदगी सुनना पड़ेगा। हाँ, सुनना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए सबको। सबको नहीं करना चाहिए, तो आपने हम लोग दोनों अलग अलग जाति के हैं, इसीलिए मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे। तो आपने क्यों किया? हम जाति वाति नहीं देखते। मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा प्यार है, बस पसंद है। हम इन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप जिनके साथ घर से निकली हैं, जिसके साथ शादी की है, वो आपको पूरे जीवन खुश रख पाएंगे, खुश रखेंगे? हाँ, रखेंगे। अगर कुछ तकलीफ होती है उनके साथ तो क्या करिएगा आप? कोई तकलीफ नहीं होगा। अगर होगी तो क्या करिएगा आप? होगा तो हम दोनों मिलकर सामना करेंगे। लेकिन अभी आपके पिताजी भी नाराज हैं,
उन्होंने मुकदमा किया है, बेवजह 4-5 लोगों को फंसाया है। तो उनके बारे में क्या कहेंगे? या वो आपको सहयोग किए थे, कभी आपको बताए थे कि आ जाओ मेरे घर या मेरे बच्चे के साथ भाग जाओ या फिर मेरे बच्चे से शादी कर लो, ऐसा कुछ उकसाया था क्या उन लोगों ने? कभी नहीं, कभी कोई किसी से बात नहीं हुआ हमको, हम खुद अपने मर्जी से आए। तो आप और जो लड़का है वो बात करते थे, आप लोग फोन पे बात करते थे क्या? हाँ, फोन पे ऐसे बात करते थे। तो कहाँ, मतलब कहाँ भेंट हुई उनसे, कैसे जान पहचान हो? बस ऐसे ही फ्रेंड थे। नहीं, ऐसे फ्रेंड थे तो कैसे फ्रेंड हो गए? आप गांव से ताल्लुक रखती हैं तो वहां तो खुला वातावरण है, नहीं कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड फ्रेंड होगा, कोई गर्लफ्रेंड होगा, तो कैसे जान पहचान हुआ? ये स्कूल फ्रेंड है। अच्छा, स्कूल में आप दोनों एक साथ पढ़ते थे? जी। अच्छा, कौन से स्कूल में? एबीएस कॉलेज। अच्छा, एवीएस कॉलेज में आप दोनों एक साथ पढ़ते थे। तो आपको क्या लगा कि आप दोनों भाग के शादी कर लेंगे, अब दोनों बालिग हैं, तो उसके बाद कुछ समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल आप लोग आजाद हो जाएंगे, खुशहाल जिंदगी जिएंगे? आपको इस समस्या के बारे में अंदाजा था कि केस मुकदमा पुलिस का भी हो सकता है? नहीं, इतना तो नहीं था। इतना अंदाजा नहीं? अगर इतना अंदाजा होता तो भी क्या भागते आप? फिर भी आ जाते। फिर भी आ जाते? मतलब हिम्मत करके आप आए हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा, हम अपने पसंद के लड़के के साथ रहेंगे। और बोलिए। हाँ, हिम्मत करके हम आए अपने खुद से। तो अब अगर आपके माँ पिताजी आपको नहीं बुलाते हैं, आपसे अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं, तब क्या करेंगे आप? घर जाना पसंद करेंगे कि जिसके साथ शादी की है उसके साथ रहना पसंद करेंगे? नहीं, जिसके साथ शादी करे उसके साथ रहना पसंद करेंगे, और और चाहते हैं कि मेरे मम्मी पापा भी मान जाए। तो आप चाहते हैं, तो इसके लिए आपने उनके यहाँ अप्रोच किया, उनसे बात करने की कोशिश की? मोबाइल तो होगा? नहीं, अभी तक तो नहीं किए। तो फिर कैसे मानेंगे वो? आपने बात नहीं किया, आपने उनको बताया नहीं कुछ, तो कैसे माने? अब कोशिश करेंगे बात करने की। कोशिश करके अगर आप दोनों गार्जियन को राजी कर लेते हैं, तो लड़के वाले के घर वाले भी क्या नाराज हैं इस शादी से कि वो खुश हैं? नहीं, खुश है। वो खुश हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ? कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आपके पिताजी को दिक्कत? जी। तो क्यों दिक्कत है, कभी आपने सोचा है इस बारे में? जी नहीं, बस वही जातिवाद और कुछ नहीं। तो जाति की वजह से तो आपके पिताजी ने और आपकी माँ ने आपको पाला पोसा है, बड़ा किया है, उनका अधिकार आप पे है कि नहीं? हाँ है। तो फिर उनके अधिकार का तो हनन कर दिया आपने। हाँ कि ना? तो ये आपने जो किया नासमझी में किया है कि पूरा सोच समझ के किया है? नहीं जी, सोच समझ के किया। तो आपके साथ और भी स्टूडेंट्स हैं और भी आपके दोस्त हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप कि वो अपनी माँ बाप की मर्जी से शादी करें या अपने पसंद के लड़के से शादी करें? नहीं, उसको जो मन में आए सो अपन बात करे। तो आप अभी आपके मैटर को छोड़ देते हैं, हम दुनियादारी की बात करते हैं कि आजकल ज्यादातर लड़के लड़कियां जो 18 साल कंप्लीट करती हैं या कुछ 18 से पहले भी, वो अपने पसंद के लड़के के साथ शादी कर लेते हैं, ठीक है, घर से भाग के, और धीरे धीरे अपने गार्जियन को राजी करते हैं, नहीं होते हैं तो भी वो एक कोई एक गार्जियन या लड़के का या लड़की का राजी हो जाए तो पूरी जिंदगी गुजार लेते हैं। आपको क्या लगता है कि ये ट्रेंड सही है, गलत है, कैसा है? नहीं, अगर लड़का सही रहेगा तो सब ठीक है। हम लोग मीडिया में हम लोग रोज 20 खबरें चलाते हैं कि प्यार करने के बाद भी कई लड़के ऐसे हैं जो लड़की को छोड़ के बीच मझधार में भाग गए, और लड़की कहीं का नहीं रही, ना वो घर का रही ना घाट का रही, वो अब इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। तो वैसी लड़कियों के बारे में क्या कहेंगे आप? वो भी तो हिम्मत करके घर से निकली होंगी। उसके बस इतना कहेंगे कि समझाए अपने साथी को। एक तरह से डरी सामी भी हैं, बिल्कुल खुल के बात नहीं कर पा रही हैं। इनका ये कहना है कि आज का ये नया युग है, इसमें लड़का लड़की अपने पसंद से शादी कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी जात का हो, इनके लिए जातिवाद कोई मायने नहीं रखते हैं। ये समाज के लिए अच्छा संदेश है या बुरा संदेश है, ये हमें आप कमेंट कर जरूर बताएं। अभी हमारे साथ लड़के के पिता हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनको पहले भनक थी कि इनका लड़का किसी के लड़की के प्यार में है और वो दोनों साथ भागने वाले हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए।
जी, मेरा नाम दिलीप कुमार सिंह है। मेरा घर बरौडा। और जी नहीं। आप बताइए कि आपके बच्चे पर ये इल्जाम है, आप लोगों पर ये इल्जाम है कि आपका बेटा एक लड़की को बहला फुसला के भगा के ले गया, जिसमें आप लोग भी शामिल हैं, जैसे एफआईआर में दर्ज है, और लड़की के पिता का ये कहना है। आप बताइए कि आपको भनक थी कि आपका लड़का किसी लड़की के प्यार में है और वो दोनों भागने वाले हैं, ऐसी कोई बात है क्या? जी नहीं सर, ऐसा कुछ हमको पता नहीं था। हमको इतना पता था कि लड़का हमारा जो है तो वहाँ रह करके और आर्मी का तैयारी कर रहा है, और आगे जो है सो एग्जाम निकाल करके और दौड़ के मेरे इंतजार में था कि दौड़ कब शुरू होगा। उसके बाद जो है वो लड़का बोला कि ये दौड़ में अभी 5 महीना लेट है, तब तक हम जो है सो पापा हम पंजाब जाना चाह रहे हैं, तो हमको कुछ पैसे की ज़रूरत है, दे दीजिए। तो उनको कुछ पैसा मिला और वो पैसा लेकर के शायद पंजाब गए या कहीं और गए, लेकिन हमको इस शादी और ये प्यार मोहब्बत के बारे में कोई पता नहीं था। तो ये आपको कब पता चला कि आपका लड़का एक लड़की के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ, आपको मतलब धोखे में रख के फरार है? जी, मेरे से धोखे दिया है लड़का। तो आपको कब पता चला? हमको पता चला करीब करीब हमारा लड़का 2 महीना वहाँ रह चुका था पंजाब या कहीं और। उसके बाद हमको ये पता चला, तो उसके बाद हम उस पर विश्वास ही नहीं करते थे। हम लोगों से कहें कि नहीं, हमारा लड़का जो है एग्जाम निकाले हुए है और दौड़ की तैयारी कर रहा है, ऐसा वो नहीं कर सकता है। और मम्मी जो है वो भी कहती थी कि नहीं, हमारा बेटा ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा बेटा जो है इस तरह काम किया है, वो मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। एक गार्जियन होने के नाते एक लड़की के पिता मैं भी हूँ। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब मेरा बेटा जो किया है वो बिल्कुल सही तो नहीं है, लेकिन कानूनी नज़र में चाहे जो हो, लेकिन सामाजिक नज़र से ये मेरे हिसाब से सही नहीं। तो ये कहा जा रहा है कि आपकी जाति और लड़की की जाति अलग-अलग है, इसके वजह से भी ज़्यादा विरोध हो रहा है क्या? जी नहीं सर, ये वजह से तो मैं परेशान नहीं हूँ, ये जाति अलग है इसके लिए मेरे परेशानी नहीं है, चूँकि मैं भी शिक्षित हूँ और ऐसा नहीं कि अनपढ़ गँवार हूँ। और जाति तो माने समझ लीजिए कि ये हम आपका बनाया हुआ है, ये जाति कोई माने ऊपर से नहीं बन के आया है। और ऐसे भी लोग कहता है कि जाति तो 2 ही जाति है, एक स्त्री और पुरुष है। और जाति के बारे में मेरा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये था थोड़ा धोखा इसलिए हुआ है कि मेरा बेटा जो बनना चाह रहा था उसमें हमने बहुत सहयोग दिया। अपने जो है आधा पेट भी खा करके सो गया, लेकिन उसको जो है दिक्कत देने की कोशिश आज तक नहीं किया। तो कहीं न कहीं गार्जियन जो होते हैं, जो माँ-पिता होते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे हमेशा अच्छा करें। वो खुद कम अपना पहनना, खाना स्वीकार करते हैं, बच्चे की पूर्ति करते हैं। लड़की के साथ भी तो यही है कि उसके माँ-पिताजी उसे परी की तरह पालते हैं। जिनकी जो हैसियत है, उस हिसाब से वो लड़की को पालते हैं। उनकी लड़की भी तो उन्हें धोखा देके आपके लड़के के साथ, आपका लड़का आपको धोखा देके उनकी लड़की के साथ, तो ये मतलब समाज के लिए कैसा संदेश? समाज के लिए सर हम क्या कहें, समाज तो मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज़ को तो बिल्कुल इनकार करते हैं कि ये नहीं, हम ये अंतर्जातीय शादी नहीं होने देंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं ऐसा चाहता हूँ इसका कारण ये है कि दोनों अगर योग्य हो जाते, अगर लड़का हमारा सर्विस में चला जाता, उसके बाद अगर लड़का मेरा अगर यह काम करता, तो उससे मैं अत्यंत प्रसन्न होता। ऐसा नहीं है कि वह जाति दूसरी है, उससे हम नापसंद करते, ये मैं नहीं करता। तो कहीं न कहीं ऐसा काम करके उसने अपने करियर को भी ठोकर मारी है, अपनी ज़िंदगी के साथ भी खिलवाड़ किया है। हाँ सर, ये तो पैर में खुद जो है ना, वो कहा गया है कहावत कि पैर में अपने पैर में खुद से कुल्हाड़ी मारना, ऐसा काम मेरे बेटे ने किया है।